हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोवीडिया। आप लोग अगर मार्केट में ऐसे एक स्विच बोर्ड भी लेने के लिए जाते हो तो भी आपको 40-50 रुपये पड़ जाएगा। और साथ में ये जो सॉकेट है वो भी 30 रुपये पड़ जाएगा। स्विच जो है वो 20 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। तो सब कुछ मिला के मान लो ये 30 रुपये का भी अगर है, 30 दूना 60 और ये 20 दूना 40, 100 रुपये और ये हो गया मान लो 30-40 रुपये का, तो 140 रुपये, ये 140 रुपये का लगभग पड़ता है। और आप कोई अगर आपको सेट करके देगा उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सब कुछ मिला के आपको लगभग 200 रुपये का खर्चा आता है ये एक बनाने के लिए, सब कुछ मिला के। लेकिन यही अगर आप रेडीमेड लेते हो तो आपको 100 रुपये के आसपास ये चीज़ मिल जाता है, वो भी दो स्विच और 2 सॉकेट के साथ। साथ में आपको पूरा रेडी करके देता है। भले ही इसका क्वालिटी उतना अच्छा ना हो लेकिन आपका काम चल सकता है आराम से। लेकिन इसमें खाली एक तार दिया, बस इसको एक बार काट करो, काट करके दोनों तार आप जोड़ दो, बस हो गया। इसको इस तरीके से कनेक्शन वगैरह दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप अगर रेडीमेड कोई चीज़ अगर लेना चाहते हो तो इसको मैं अभी क्या करूँगा, ये तार के साथ जोड़ूंगा और आप लोग भी देखते रहना। इसको पूरा मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कहाँ से कनेक्शन वगैरह है और क्या देना है। तो आप लोग पूरा वीडियो मेरा देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसको ये स्विच लगाते हैं बोर्ड को तार। खोलना पड़ेगा। इसमें जो ब्लू तार दिया हुआ है उसको हम डायरेक्टली काट के नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें कनेक्शन का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो डायरेक्ट स्विच बोर्ड से हम लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दो जो ऊपर में स्क्रू दिया उसको खोल लेते हैं। ये देख सकते हो अंदर में कैसा है। तो इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा धक्का मार के निकाल देंगे ताकि बाहर आ जाए। तो अभी ये बाहर आ गया। अभी इसका जो ब्लू वायर देख लिए। तो अभी ये जो वाइट वाला वायर है वो इसको लगाऊंगा। तो इसको कनेक्शन के लिए चाकू से काट के इसको पहले निकाल दिया, उसके बाद एक गिट लगा दिया। और एक गिट को हम स्विच बोर्ड के अंदर रखेंगे ताकि वायर को हम कितना भी खींच ले कनेक्शन के लिए वो बाहर नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन भी सेफ रहेगा। और हम प्लायर को यूज़ कर रहे हैं तार के ऊपर जो रबर वाला पोर्शन है उसको काटने के लिए, क्योंकि इसको बिना निकाले हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो फ्रंट वाला कनेक्शन है उसको निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे जो ब्लू वाला तार ब्लैक तार के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको हम सबसे पहले इसको काट लिए। तो इसको काटने के बाद लगा दिया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। यहाँ पे प्लायर से थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि कनेक्शन थोड़ा सा सही बने। फिर हम टेस्टर से इसको टाइट कर दिया। अभी जो उसका दूसरा जो वायर है उसके ऊपर भी यहाँ पे क्या किया है, एक ही वायर को काट के सीधा लगा दिया दूसरे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सेफ इसको बनाएंगे। और इस तरीके से सबसे पहले ये जो हमने वायर सेपरेट लगा रहा है उसको भी लगाएंगे, और साथ में यहाँ पे जो दोनों स्विच के बीच जो कनेक्शन है उसको भी हम एक छोटा सा वायर से लगा देंगे ताकि कनेक्शन वगैरह सिक्योर हो। तो अभी दोनों स्विच के बीच में हम अभी कनेक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले ये राइट वाला साइड में इसमें लगा दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा टिल्ट करके डाला हूँ। मैं इतना छोटा सा नहीं काटा, इसको थोड़ा सा बड़ा काटा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो और ये कनेक्शन भी थोड़ा सही बनेगा। अभी ये मेरा रेडी हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो वाइट वाला वायर है इसको हम बॉक्स के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो आप देखना वो जो गीट है वो गीट आके इसमें अटका रहेगा, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आएगा। जो स्विच वाला पोर्शन वो खिंचाई नहीं होगा ज़्यादा, तो इसी वजह से मेरा कनेक्शन भी सेफ़ और सिक्योर रहेगा। अभी ये सेट कर दिया, जस्ट इसमें अभी दो स्क्रू लगाना पड़ेगा ऊपर में जो हमने सबसे पहले निकाले थे। तो एक लगा दिया, उसके बाद दूसरा भी लगा दिया। मेरे पास ये सब काम करने के लिए सारा टूल वगैरह रखा हुआ है, तो ये सब मैं यूज़ करता रहता हूँ। अब मेरा जो लास्ट काम बचा है वो है ये जो वायर का दूसरा पोर्शन है, इसको 2 पिन प्लग के साथ कनेक्ट करना। नॉर्मली इसको 3 पिन प्लग के साथ कनेक्ट करने में सही रहता है, लेकिन मेरा बॉक्स में ये सिर्फ 2 ही कनेक्शन का दिया हुआ है स्विच बोर्ड में जो सॉकेट जो है, लेकिन अंदर में हम चाहे तो अर्थिंग को भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जैसे 2 पिन प्लग को खोल दिए, खोल के इसका कनेक्शन वगैरह कैसे करना है वो थोड़ा देख लिया, सेटअप वगैरह कैसे करना है। फिर इसका जो कनेक्शन है उसको भी काट लिया, काट के हम एक एक करके दोनों जो प्लग का जो पॉइंट है उसमें डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि इसको खींचने पे नहीं निकले, और साथ में ये सेफ़ और सिक्योर हो। तो उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं। ये को तो पहले थोड़ा सा हाथ से हैंड टाइट करो, उसके बाद टेस्टर से टाइट करो ताकि बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए। इसी तरीके से हमने दूसरे को भी कर दिए। दूसरे को भी पहले थोड़ा सा ओपन किया, इसको वायर को डाल के फिर टेस्टर से टाइट कर दिया। तो इसके बाद हम इसको जस्ट जो 2 पिन प्लग है उसका जिस तरीके से सेटअप इस पर अंदर में दिया हुआ है फॉर्मेशन, उसी फॉर्मेशन पे इसको बैठा देंगे। बैठा के जो वायर है थोड़ा सा ढीला है, इसीलिए मैंने जो वायर के ऊपर का कवर काटा था उसको लगा दिया ताकि ये ऊपर का कवर के साथ मिलके ये थोड़ा सा टाइट हो सके और ना हिले।
तो ये हमने कर दिया। करने के बाद इसका जो 2 पिन प्लग का जो पिन है, इसका जो बोल्ट है उसको हम लगा रहे हैं। तो ये भी टाइट हो गया, इसके लिए भी मेरे पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह है। तो अभी अब ये हमारा सेट हो गया। ये आप देख पा रहे हो मैंने अभी कनेक्शन लगा दिया स्विच बोर्ड पे, और स्विच बोर्ड पे लगाने के बाद अभी टेस्टर से चेक करेंगे कि इस पे सही कनेक्शन बना है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टेस्टर है वो पूरा फुल फ्लेज जल रहा है, और मतलब अच्छा वोल्टेज पूरा है, और साथ में कनेक्शन वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख सकते हो दोनों स्विच ऑन है और कनेक्शन वगैरह बन रहा है, तो मेरा कनेक्शन पूरा हो गया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।